हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का क्यूटी का फिफ्थ में मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले अपन ने 4 मॉक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, प्लस रीजनिंग के भी, प्लस जीके एंड जीएस के भी। ओके, तो इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, और जो भी पेपर की डेट रहेंगे उसके सेम डेट पे मैं यहाँ पे पेपर पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं पेपर इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड प्लस सेम डे एग्जाम के अगर पेपर पोस्ट करता हूँ तो आपको इंस्टेंट मिल जाए। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बुलाया, सर्कुलर कोन इज प्लेस इनसाइड अ सिलेंडर with the same base radius and height. If cylinder is filled with water, what fraction of water can be displaced if the cone is completely removed? ओके, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर डिस्प्लेस अगर फ्रैक्शंस देखते हैं तो डिस्प्लेस मतलब क्या हो गया कि v डिस्प्लेस इक्वल्स टू v कोन, मतलब इनडायरेक्टली 1/3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच। तो फ्रैक्शन अगर देखते हैं तो v डिस्प्लेस डिवाइड बाय v सिलेंडर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर डिडक्ट हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, 1/3, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 1/3। ओके, नेक्स्ट सेकंड, द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड द डिफरेंस इज 4, व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर? तो देखो, अब टू नंबर्स का सम दिया है 40, उनका डिफरेंस दिया है 4, और फिर उनका क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है यहाँ पे, इनडायरेक्टली एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन तो x प्लस वाई कितना दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2x, बराबर है। तो यहाँ पे कितना मिल गया अपने को, 600। ओके, मतलब ये इक्वेशन 1600 माइनस 2xy। तो अब अपने को क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू डिफाइन नहीं है, बराबर है। तो एक्स वाई की वैल्यू अगर निकालना है तो एक्स वाई मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया है अपने को, एक्स वाई जो दिया है वो कितना है 22 इंटू 18। तो ये कहाँ से आया अभी, ये देखो, तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 40 प्लस 4, बराबर है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको ही अपन ने इक्वेशन में बनाया, तो यहाँ पे 2x प्लस 44, तो x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गई 22। अगर x 22 है तो y कितना आया यहाँ पे 18, क्योंकि अपने को यहाँ पे जो टू नंबर्स की सम दी थी वो 40 दी हुई थी, तो x की वैल्यू 22 आई, तो y की वैल्यू कितनी आई 18। तो इनडायरेक्टली एक्स वाई अब कितना आ गया 22 इंटू 18, तो कितना हो गया 396। तो अगर यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को कितना दिया है इनडायरेक्टली 1600 माइनस 2xy। तो अभी 1600 माइनस 2xy, तो 2 की वैल्यू कितनी, xy की वैल्यू कितनी है 396 इंटू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिडक्ट होगा तो आंसर कितना आएगा 808, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका 808। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अब यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 6 डिवाइड 3 इंटू 2 माइनस 5। तो यहाँ पे 10 6 डिवाइड बाई 3 मतलब यहाँ पे हो गया 2 इंटू 25, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 10 60, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 60। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब यहाँ पे बोला है कि इफ x इक्वल्स टू 0.1234 एंड y इक्वल्स टू 0.4321, फाइंड x प्लस y ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस। देखो x की वैल्यू 0.1234 है, y की वैल्यू 0.4321 है, तो अगर दोनों को एडिशन करते तो कितना आता है 0.4 टाइम्स 5। तो फर्स्ट जो आंसर है 0.4 टाइम्स 5 वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब सिंप्लीफाइड करना है, रिजल्ट निकालना है अपने को। 3/4 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 2/3, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो 3/2 डिवाइड है तो इसको क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आंसर आ गया 3/2। इनडायरेक्टली 3/2 इंटू 3/2 मतलब कितना हो गया 6/6, मतलब आंसर कितना आ गया इसका 1 था, करेक्ट आंसर इसका 1। ओके, नेक्स्ट सिक्स दिया है, if HCF of two number is 4 and their product is 240, find LCM of two numbers। देखो HCF दिया है 4, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट दिया है 240, इनडायरेक्टली फॉर्मूला अपन पुट करेंगे तो 4 इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो इनडायरेक्टली कितना आ गया एलसीएम 60, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 60। ओके, नेक्स्ट सेवन, द सैलरी ऑफ 3 वर्कर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7। ओके, अब यहाँ पे सैलरी दिया है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ द हाईएस्ट सैलरी इज रुपीज 28,000,
व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल थ्री। देखो ए बी सी अगर है तो तीनों का रेशियो 4:5:7 दिया है, तो इनडायरेक्टली इनका अगर देखते हैं तो सी की सैलरी इसने दिया है 28,000, बराबर है। तो 28,000 का एवरेज निकालते तो कितना है 4,000। तो इनडायरेक्टली इनका अगर सम करते हैं इनटू 4,000 तो कितना आया 64,000। मतलब ऑल टोटल सैलरी अगर देखते हैं तो कितना है 64,000। ओके, नेक्स्ट 8, a man spent 80% of his income and save the remaining rupees 500, what is the income। तो अगर सेविंग अगर देखते हैं तो कितना हो रहा है 20%, क्योंकि 80% तो वो स्पेंड कर रहा है। तो सेविंग कितना हो रहा है 0.20 इंटू एक्स, तो 500 सेविंग है इक्वल टू 0.20 एक्स, तो कितना हो गया उसका नेट। तो इनकम हो गया उसका 2500। ओके, नेक्स्ट 9, अब यहाँ पे बोला है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B कैन सेम वर्क इन 15 days। इफ वर्क टुगेदर फॉर 3 days and then A leave, how many more days will be take to complete the job। देखो अब यहाँ पे A ने दिया है 1/12 और B ने दिया है 1/15। अगर दोनों का अगर ऐड करते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आ रहा 3/20। तो 3 days वर्क निकालना है तो 9/20 ये 3 days वर्क। अगर रिमेनिंग वर्क निकालना है तो 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 30, तो कितना आया रिमेनिंग 11/20। तो टाइम निकालना है तो रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय पीरियड, तो 11 डिवाइड बाय 20 माइनस 1/15। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना है 8.25 डेज। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे आएगा 9 days। ओके, नेक्स्ट 10th, a car can travel 1/3 of the total distance at 30 km per hour, 1/3 60 km per hour and remaining 1/3 90 km per hour। Find the average speed of car in the entire journey। देखो अब यहाँ पे क्या करना है अपने को डिस्टेंस डिवाइड बाय 1/3 निकालना है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इंटू करेंगे तो यहाँ पे स्पीड निकल गई 90 डी डिवाइड बाय 90। सेम बी का करेंगे सेम सी का करेंगे, तो बी का आ गया 180 और डी का आया 270। तो तीनों की अगर ऐड करते हैं तो देखो इसका एलसीएम आ गया 550। तो 11 डिवाइड बाय 550 मतलब इनडायरेक्टली कितना आएगा यहाँ पे 445, बराबर है 45 आएगा। तो 45 यस समथिंग 45 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 11, at what rate per annum will be the sum of money double itself in 5 years compounded annually। तो यहाँ पे देखो अब क्या दिया है सिर्फ 5 years दिया है और मनी क्या हुई है डबल हुई है, बराबर है। तो प्रिंसिपल क्या डबल हुई है मतलब 2p। तो देखो एवरेज का अमाउंट का फॉर्मूला देखते तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या है प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r डिवाइड बाय 100 इंटू टी। तो अमाउंट जो है वो डबल है मतलब 2p और टाइम कितना दिया है 5 years। तो अब फॉर्मूले में पुट करते तो 2p इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 5 years। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस अपन सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ गया 1.1487। तो 1.1487 डिवाइड बाय 100 मतलब कितना आ गया 14.87। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 14% उसका क्या निकल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। ओके, नेक्स्ट 12, if a vendor gain a profit of 25% on sale after giving 10% discount, what was the mark price of the article if cost price was rupees 180। ठीक है, प्रॉफिट दिया है 25%, कॉस्ट दिया अपने को 180 एंड डिस्काउंट दिया है 10%। तो प्रॉफिट अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 180 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको 45। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालते हैं तो 180 प्लस 45 मतलब कितना हो गया 225। तो यहाँ पे अभी डिस्काउंट निकालना है तो इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट इनटू 100। तो यहाँ पे 220 डिवाइड बाय 90 मतलब कितना आ गया इनडायरेक्टली 250। तो करेक्ट उसका जो प्राइस था मार्क प्राइस वो कितना था 250 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे बोला है सॉल्व x इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x। देखो यहाँ पे अपने को ये इक्वेशंस दिया है। अब इक्वेशंस में अगर 6 अगर है तो इसके फ्रैक्शंस अगर करना है तो 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 5 मतलब यहाँ पे फ्रैक्शंस हो गए। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 कितना आ गया 0। अब यहाँ पे इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे एक तो -3 आएगा या फिर +3 आएगा। तो इनडायरेक्टली अगर इसको इक्वेशन में अगर सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब या फिर 3 का क्यूब मतलब आंसर कितना आ रहा है 1030। करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट 14, in a triangle
the length of one side is 5 centimeter and length of other side is 8 centimeter. The angle between them is 120 degree. Find the area of triangle. तो देखो 120 डिग्री का अगर वैल्यू देखते हैं तो √3/2 है. ओके, तो देखते हो एरिया ऑफ निकालना है तो 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन. ओके, तो इनडायरेक्टली 1/2 इंटू 5 इंटू साइन 120 की जो वैल्यू है वो कितनी है √3/2. तो इनडायरेक्टली इसको अपन ने इक्वेशन में पुट करते तो आंसर कितना है 17.32 सेंटीमीटर. मतलब इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर आएगा. ओके, नेक्स्ट 15. अब बोला यहाँ पे कि अ डेटा सेट हैव 8 वैल्यू 2, 5, 7, 3, 9, 4, 6, 5. इफ द मीडियन इज रिमूव फाइंड द न्यू मीडियन ऑफ द डेटा सेट. तो देखो वैल्यू दी है, अब इसको हमने क्या किया अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पे कितना आ गया 5 + 5 है तो मीडियन है. तो 5 + 5 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया मीडियन 5. तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया 5. नेक्स्ट 16. द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज 0.75. व्हाट इज द नंबर. तो इनडायरेक्टली 75 को अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा अपने को 9/16. तो 9/16 मतलब इनडायरेक्टली 0.5625. ओके, नेक्स्ट. A mother is 4 times as old as her daughter. 5 years ago, she was 6 times as old her daughter. Find the present age of her daughter. तो देखो 4 टाइम्स है तो 4x - 5 क्योंकि 5 years ago है तो इक्वल्स टू यहाँ पे ये 6 टाइम्स है तो 6 - 5. तो 4x - 5 इक्वल्स टू 6x प्लस कितना आ गया यहाँ पे अभी 30. तो इक्वेशनली अगर इसको सॉल्व कर दे तो कितना है 12.5. मतलब अप्रोक्सीमेट इसका जो एज रहेगा वो कितना रहेगा डॉटर का 13 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट 18. If today is Monday, what will be the day 100 day from the 9. तो इनडायरेक्टली 100 mod 7 करेंगे तो 14 वर्क रिमाइंडर कितना है 2. तो फर्स्ट डे अगर मंडे है तो सेकंड डे ट्यूसडे. तो थर्ड डे कौन सा आएगा यहाँ पे वेडनेसडे. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे वेडनेसडे. ओके, नेक्स्ट 19. अब बोला है कि 3 pipes ABC can fill a tank in 10, 50 and 20 hours. If all pipes are open together, how long will it take to fill the tank. देखो ए को 10 आवर्स, बी को 15 आवर्स, सी को 20 आवर्स. तो इनडायरेक्टली इसका अगर एडिशन करेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया 60. तो 13/60 मतलब कितना हो गया 4.65. तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 5. ओके, नेक्स्ट 20. अब यहाँ पे बोला है इवैल्यूएट इक्वेशन दिया है 15 - 3 × 4 + 6 डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पे क्या होगा 15 - 12 + 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3. तो 3 + 3 6 मतलब करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका 6. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 6. ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे प्लस एक्सपेक्टेड रहेंगे आरआरबी एएलपी के. ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.